स्मृति ईरानी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 5वां चरण 49 सीटें 695 उम्मीदवार और आज शाम 6 बजे इन तमाम लोगों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है और देखिए वोटिंग से पहले देखिए वोटिंग आज 5वें चरण की वोटिंग का दिन है। मतदाताओं से अपील है कि वोट करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। स्मृति ईरानी का ट्वीट वोटिंग को लेकर और कह रही है कि 5वें चरण का वोटिंग है, मतदान का दिन और मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा वोट कर एक वोट विकसित भारत को आगे ले जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात स्मृति ईरानी कह रही है क्योंकि 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। 1 घंटे का वक्त हो चुका है और आप ये समझिए कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो भी अपील कर रहे हैं। स्मृति ईरानी का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, विकसित भारत का आधार बने। तो आपको बता दें 49 सीटों पर आज वोटिंग का सिलसिला बना हुआ है और जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, सोनिया गांधी यहां से चुनावी मैदान में रही, लेकिन इस बार राहुल गांधी पहुंच गए हैं रायबरेली और रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और इसी कड़ी में दिनेश प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहा है ये सुनवाते हैं आपको। को मजबूत करने के उद्देश्य से मतदान करके आए हैं और मैं समझता हूं हर किसी को मतदान करना चाहिए। अधिक से अधिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपना मतदान करे। मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। तो देखिए बीजेपी उम्मीदवार हैं रायबरेली से और दिनेश सिंह और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए 5वें चरण में जी हां रायबरेली से ये कैंडिडेट और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है, अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कई हॉट सीट हैं और इन हॉट सीट में सियासी दिग्गज भी हैं। अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, अनामिका का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से जुड़ी अनामिका, क्या कुछ समीकरण दिख रहा है वहां, क्योंकि राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ दिख रहा है वहां? अनूप, इस वक्त मैं जिस बूथ पर हूँ वहाँ पर थोड़ी देर में राजनाथ सिंह वोट करने के लिए आने वाले हैं। करीब 9:30 से 10 का वक्त है जब राजनाथ सिंह यहाँ वोट करने के लिए आएंगे। लेकिन देखिए ये सभी लोग वोट करके यहाँ आ चुके हैं। समीकरण वही जो हमने पहले भी तस्वीर दिखाई कि राजनाथ सिंह के लिए ये सीट आसान है क्योंकि वो यहाँ पर काम करते रहे हैं। लोग भी ये बात मानते हैं कि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री रहते हुए देश के लिए काम किया है और सांसद रहते हुए लखनऊ के लिए काम किया है। वोट कर दिया आपने? क्या मुद्दे रहे लखनऊ के, क्या सोचकर वोट किया आपने, क्या चाहते हैं आप? जीतना चाहते हैं। जीतना चाहते हैं? किसको जिताना चाहते हैं? अभी तो नहीं बताएंगे। तो बदलाव कुछ चाहते हैं लखनऊ में या नहीं? अब जो होगा सो होगा। आपने क्या मैम सोच कर वोट किया है? लखनऊ में सब अच्छा है या कुछ चेंज चाहते हैं? डेवलपमेंट चाहते हैं, जो भी हो अच्छे डेवलपमेंट हो, शिक्षा का विकास हो। सर अभी विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। रक्षा मंत्री आपके यहाँ से सांसद हैं और लखनऊ की बात वहाँ पर रखते हैं, देश के लिए कैसा काम कर रहे हैं? देखिए राजनाथ सिंह जी का काम, मैं व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष की बात करके एक व्यक्ति विशेष के रूप में हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि वो हमारे विपुल खंड 3 के निवासी हैं। कभी भी उनका द्वार एक रक्षा मंत्री महसूस नहीं हुआ कि हमारे पड़ोसी हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें, जिधर भी सड़क से जो जाम की समस्या थी या जो भी बेसिक समस्याएं हैं, बिना कोई बड़े वादे किए काम करना कोई राजनाथ सिंह जी से सीखे। अच्छा, तो आप कह रहे उन्होंने काम किया है लखनऊ के लिए विकास के काम, और किसी भी कोई भी जाति विशेष किसी भी बीच से बढ़ के उन्होंने काम किया। और भी कुछ लोग हैं और कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं?
फर्स्ट टाइम वोटर के क्या मुद्दे हैं लखनऊ में इस बार? क्या सोचकर वोट किया है? डेवलपमेंट या क्या बदलाव चाहते हैं, या सब बढ़िया है? सब बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। शिक्षा की मांग कर रहे हैं, सबकी शिक्षा और बेहतर होनी चाहिए, आप क्या कहोगे? जी, शिक्षा तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो अच्छी होनी चाहिए। एक और फर्स्ट टाइम वोटर मेरे साथ है। फर्स्ट टाइम वोटर है आप, क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, सौम्या क्या मुद्दे रहे आपके, क्या सोचकर वोट किया आपने? सबसे पहले तो एज अ जिम्मेदार नागरिक वोट डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले वोट डालने आए हैं। एक उत्साह की तरह है आज का दिन, और वोट डालने के पीछे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो चल रहा है प्रोग्रेस यूपी में, लखनऊ में, वो वैसे ही चलती रहे और काम बढ़ते रहे जो बन रहे हैं। इनकम टैक्स पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। युवा वोटर्स जागरूक हैं, आप लोग कई बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी, बताइए मुझे क्या सोचकर वोट किया आपने? यही कि कंट्री में डेवलपमेंट हो और अच्छे से हो, जो भी चीज़ें इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हो रही है इंडिया की वो और बेटर हो, एंड बिल्कुल जितने भी ठीक है पहलू अनामिका, हैं, हम उन आपके सब पास में- लौटेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रोड शो भी कर रहे हैं, पुरी में रोड शो हो रहा है और बड़ा जनसैलाब वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है, जिन 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से बिहार की 5 सीटें भी। हम सीधे रुक कर लेते हैं। सुजाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हाजीपुर सीट। सुजाता, आपके पास आते हुए, हाजीपुर सीट पिछली बार चिराग पासवान के चाचा के पास थी, इस बार अपनी पिता की सीट को वापस ले लिया है उन्होंने। वहां पर समीकरण इस बार क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसके अलावा अगर वहां की तस्वीरें आप दिखा पाएं, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल गायत्री, मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और देखिए काफ़ी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है और कह सकते हैं कि मौसम भी ठीक है, तो लोगों को थोड़ी मदद मिल रही है कि लोग सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हाजीपुर की 2 चीज़ें मशहूर हैं पिछले 4-5 दशकों में, एक है यहाँ का केला और दूसरा है नाम पासवान। रामविलास पासवान 8 बार यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद जो उनके पुत्र थे वो भी हाजीपुर से लड़ना चाहते थे, हालांकि 2 बार जमुई का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इस बार वो यहाँ आ गए हैं अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए। हालांकि क्या ये इतना आसान रहने वाला है, क्योंकि चाचा और भतीजा में जो खटपट थी वो हमने देखा। भले ही पशुपति पारस ने ये कह दिया कि वो तो एनडीए का ही हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी उनकी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या वो नाराजगी वाकई इस कदर है कि वो लोगों को इस वोट ना देने के लिए ऐसा कुछ कर पाए, क्योंकि चाचा बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं? तो क्या उनकी खामोशी कुछ जो समीकरण है वो ख़राब कर देगी? क्योंकि अगर इंडी गठबंधन की बात करें, इंडिया ब्लॉक ने पूरा जोर लगा रखा है। पर एक और बात यह है कि जो शिवचंद्र राम है यहाँ से, वो रामविलास पासवान के खिलाफ, पशुपति पारस के खिलाफ और अब चिराग पासवान के खिलाफ भी मैदान में उतर गए हैं।